हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 एंड 8088। हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले हम सीक्वेंस देखते हैं अपनी। द गिवन सीक्वेंस इज, क्या है आपके पास? 8, 88, 888 एंड 8088। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को देख के खुद से भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से आपको कॉमन रेशियो मिल रही है वो आपको क्या मिलेगी? 11/1। ठीक है, जब आप 8 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आपको कॉमन रेशियो क्या मिलेगी? 111/11। ठीक है, और यहाँ से आपको कॉमन रेशियो क्या मिलेगी? 1011/111। ठीक है, तो हर जगह से आपको कॉमन रेशियो डिफरेंट मिल रही है। तो हमें दिख रहा है कि जो ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जीपी नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट ए जीपी। ठीक है, बट हम इस सीक्वेंस को अपनी जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज दिस सीक्वेंस इन जीपी बाय राइटिंग एसएन को, सम को अगर हमने इस तरह से लिख लें, 8 + 88 + 888 + 8088 प्लस एंड सोन अप टू n टर्म्स, तो हम इस सीक्वेंस को अपनी जीपी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं जहां पर जो आपको टर्म्स दी हुई है ना, वो टर्म पहले आपके पास 1 टर्म है, फिर 2 डिजिट टर्म है, सेम टर्म फिर 3 डिजिट टर्म है, ठीक है, फिर 4 डिजिट टर्म है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाए ना, वो क्वेश्चन आप इसी वे से करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। सारे क्वेश्चन सेम वे से ही होंगे। ठीक है, वो आपकी जीपी तो फॉर्म करेगी नहीं, क्योंकि वहां पे हमेशा कॉमन रेशियो आपकी इस तरह से ही आएगी। ठीक है ना, और फिर ये जीपी तो नहीं होती, क्योंकि जीपी में तो कॉमन रेशियो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, बट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपना जीपी में। कैसे कर सकते हैं? पहले आप सम लिख लेंगे फर्स्ट एंड टर्म का जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उस तरह से। फिर अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम यहाँ से अगर 8 कॉमन निकाल लें, यहाँ से 8 कॉमन निकाल लें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 11 बच जाएगा, यहाँ 111 बच जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 1011 प्लस एंड सोन अप टू, इस तरह से हमारे पास बच जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पर टर्म गिवन होगी, या 4 हो या 7 हो, तो अगर यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो तो आप पहले उसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद आप क्या करेंगे? अगर आप इस टर्म को 9 से डिवाइड कर दें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे इस टर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने 9 से डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप में यही करेंगे कि हम 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हम ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये हम 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें 9 + 999 + 999 + 9099। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम इस टर्म को किस तरह से लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। ठीक है, 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1। ठीक है, 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1। ठीक है, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं 10,000 - 1। क्लियर? प्लस एंड सोन अप टू, ये सारा एन टर्म्स तक हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपके पास ये जो आपकी टर्म्स थी ये कन्वर्ट हो गई इस टर्म्स में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 10 वाली टर्म्स आ रही हैं, 10, 100, 1000, 10,000 वाली, और -1 हमें सब जगह से मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम 10 वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं और 1 वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 10 को सेपरेट कर लें, +100, ठीक है, +1000,
प्लस 10,000, ये आपकी बस एन टर्म सेपरेट हो गई, और -1 अगर हमने कॉमन निकाल के यहाँ से -1 कॉमन निकाले तो +1 बचेगा, ठीक है। 1 प्लस यहाँ से भी -1 कॉमन निकाले तो +1, ठीक है, +1 तो इस तरह से ये आपके पास ये एन टर्म्स बचेंगी, ठीक है। तो हमने 1 को सेपरेट कर लिया, माइनस बाहर निकाल के अंदर 1 + 1 + 1 + 1 सारी एन टर्म्स हमने सेपरेट कर ली। क्लियर। अब आप चेक करें तो जो आपकी ये टर्म्स आ रही हैं 10, 100, 1000, 10,000, तो ये आपकी जो सीक्वेंस आ रही है ना, टर्म्स जो आ रही हैं, ये आपकी जीपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर आप कॉमन रेशियो देखो तो यहाँ से आपको 10 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप कॉमन रेशियो देखो तो यहाँ से भी आपको 10 मिलेगा, इस तरह से यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी 10 मिलेगा, आगे भी चेक करेंगे तो कॉमन रेशियो आपको हर जगह से 10 ही मिल रही है, ठीक है। तो अब जो ये सीक्वेंस आ रही है, अब ये आपकी जीपी फॉर्म कर रही है, क्लियर। और ये भी 1 1 1, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन रेशियो आपको 1 मिलेगी, यहाँ से भी कॉमन रेशियो 1 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर अगर 1 आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इस तरह से सम निकालना हो और आपको ये दे रखा हो a + a + a, ठीक है, तो वहां से कॉमन रेशियो आपको अगर 1 मिलती हो तो फॉर्मूला क्या होता है, Na, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर हम अपना दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर आर आपको 10 मिल रहा है, 10 > 1 है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, एन टर्म्स का a Rn-1 अपॉन R-1, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8/9, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, ठीक है। a की वैल्यू हमने 10 डाल दी, a भी 10 है और r भी 10 है, ठीक है। 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, यहाँ से ये लगा दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Na, ठीक है। a1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर n ही रह जाएगा, क्लियर। इतना समझ आया। अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या रह जाएगा 8/9, ठीक है, 10 × 10 की पावर n-1 अपॉन 9 - n, क्लियर। तो अब 8/9 को आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं, ये बन जाएगा 80/81, ठीक है। यहाँ पर रह गया 10 की पावर n-1 और माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 8/9 n, तो ये इसका आंसर आ गया। ये फर्स्ट एन टर्म का आंसर है, जो सीक्वेंस हमें गिवन थी तो उस सीक्वेंस का ये आंसर सम आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो कि सेम टर्म आपको पहले 1 डिजिट में है, फिर 2 डिजिट में है, फिर 3 डिजिट में है, फिर 4 डिजिट में है, तो वो कभी भी आपकी सीक्वेंस जीपी में तो नहीं होगी। तो हम उसे जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उस टर्म को कॉमन निकाल के पहले 1 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम इसे 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 9 को हम 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1 लिख सकते हैं। तो 10, 100, 1000 वाली टर्म हमने सेपरेट कर ली, 1 वाली टर्म सेपरेट कर ली, ठीक है। और वो आपकी जीपी फॉर्म करती है, तो वहां पर हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम का फॉर्मूला करके सिंपली उसे सॉल्व कर लिया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं कोई सा भी, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम of the product of the corresponding terms of the sequence this and this। अब दो सीक्वेंस आपको दी हुई है, ठीक है, उन दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, मतलब फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है। दो सीक्वेंस दी हुई है, पहली सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, दूसरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगी, ठीक है, प्लस फिर सेकंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन इसकी सेकंड टर्म के साथ, ठीक है, प्लस फिर थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन इसकी थर्ड टर्म के साथ, मतलब इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो हम पहले लिखते हैं सीक्वेंस आपकी, फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास है 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। तो ये आपकी जीपी में है।
सेकंड सीक्वेंस हम लिखते हैं वो है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। ये 1/2 है। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस आपको दी हुई है। हमें निकालना क्या है, हमें सम निकालना है। सम किसका निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया दूसरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म के साथ, फिर प्लस। ठीक है, इस तरह से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया दूसरी सीक्वेंस की सेकंड टर्म के साथ, प्लस थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टर्म को फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिफ्थ टर्म को फिफ्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये सम हमें निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो आपको इस तरह से नहीं करना कि आप मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से नहीं करना, हमें फॉर्मूला यूज करके ही इसका सम निकालना है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, ये हमें पता है कि 2 की पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 की पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। ये आपको 2 का टेबल तो इजिली याद होगा ही। ठीक है, इस तरह से 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 128, और 2 की पावर 8 होता है 256। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब 2 की पावर 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5। ठीक है, हमने सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। ये 2 की पावर 3 और ये भी 2 की पावर 3, प्लस ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 1/2। ऐसा हमने इसलिए किया, इसलिए हमारा क्वेश्चन ना इजी हो जाएगा। नहीं तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 128 को 2 से, फिर उसे लिखेंगे 256 प्लस, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आप रेशो भी निकाल के देखेंगे कि आपकी जीपी में बन रही है नहीं बन रही है। बट अगर आप इन इन पांचों को याद कर लो ना कि हम 2 की पावर 4 को 16 लिखते हैं, 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है, 2 की पावर 6 64 के इक्वल होता है, तो आप कॉमन रेशो इजिली देख सकते हैं। देखो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 8 प्लस यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 5, और यहाँ पर एक 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 2 की पावर 4। देखो अगर आप अब आपको कॉमन रेशो निकालनी हो, ठीक है, आर निकालना हो, तो 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 8, तो सिंपली आपको पता है 1/2 आएगा कि 7 पावर कट हो जाएगी, एक ही 2 बचेगा, तो 1/2। यहाँ से भी आपको 1/2 मिलेगा, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी। ठीक है, तो ये आपकी जीपी में है। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये इजी हो गया। आर आपको यहाँ से मिल रहा है 1/2। ठीक है, जीपी में है तो अब हम सम निकाल सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म का। ये आपके पास 5 टर्म्स ही हैं। ठीक है, सम निकाल सकते हैं। ए आप सपोज कर लो यहाँ पे 2 की पावर 8। ठीक है, तो S5 अगर आपको निकालना हो तो वो फॉर्मूला लग जाएगा ए। ठीक है, R लेस देन 1 है तो 1 माइनस R की पावर 5 अपॉन 1 माइनस R, फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज डाल देंगे। A की वैल्यू डाल दो 2 की पावर 8, 1 माइनस R की वैल्यू डाल दो 1/2 की पावर 5। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 की पावर 8, यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, और यहाँ पे नीचे एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1/2। ठीक है इतना? तो इसे अब सॉल्व करते हैं। ये 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 8 है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2 की पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, और ये 2 की पावर 5 माइनस 1 रह गया। ठीक है, इस 2 को भी ऊपर ले जाओ, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाली टर्म को भी हम ऊपर ले आए, तो ये इतना समझ आया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 हमें पता है क्या होता है, 8 होता है, 8 इंटू 2। ठीक है, 2 की पावर 5 हमें पता है 32 होता है, हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, तो 32 माइनस 1। अब ये इजी हो गया, 16 इंटू 31, इसे मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 496। ठीक है, तो अब आपको एक ही बार बस मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पर, तो आपके लिए इजी हो गया ना। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की बजाय इस टर्म को अपनी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, ताकि यहाँ पर आपको इजीली दिख जाए कि ये आपकी जीपी में है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 496। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20th में क्या है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, ये दो सीक्वेंस दी हुई हैं आपको, हमें शो करना है जो इनका प्रोडक्ट आएगा ना टर्म्स का, कोरस्पॉन्डिंग टर्म का, मतलब फर्स्ट टर्म को अगर आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आपके पास सीक्वेंस आएगी हमें बताना है कि क्या वो जीपी बनती है और हमें कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम पहले सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। दो सीक्वेंसेस आपको दी गई हैं, एक सीक्वेंस है आपके पास ए आर स्क्वेयर, ठीक है, इस तरह से ए आर क्यूब, और आपको दी हुई है ए आर एन माइनस वन, ये फर्स्ट सीक्वेंस है। ठीक है, सेकंड सीक्वेंस आपको दी हुई है ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, इस तरह से ए आर एन माइनस वन। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, लिखते हैं वी हैव टू प्रूव दैट, कौन सी सीक्वेंस, अगर हम मल्टीप्लाई करें ए बन जाएगी फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की, और यहां से क्या बन जाएगी ए आर, ये सेकंड टर्म हो गई। ठीक है, थर्ड टर्म क्या बनेगी ए आर स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से लास्ट टर्म क्या बनेगी ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन। जो ये सीक्वेंस आई है हमें प्रूव करना है कि ये क्या बन जाए, जीपी बन जाए। ठीक है, सीक्वेंस फॉर्म्स ए जीपी। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये आपकी सीक्वेंस है ये जीपी फॉर्म करे। तो ये जीपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें कॉमन रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें आर निकालना पड़ेगा कॉमन रेशियो। हम निकालते हैं कॉमन रेशियो, यानी A2 अपॉन A1 हम निकाल के देखते हैं इस सीक्वेंस का। तो सेकंड टर्म हमारी ये है, यानी AR अपॉन AR, और फर्स्ट टर्म है हमारी AA। तो यहां से हमें A और A कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल रहा है RR। ठीक है, हमें A2 अपॉन A1 से कॉमन रेशियो ये मिली। तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट टू टर्म की कॉमन रेशियो क्या हमें ये मिलती है। अगर हमें मिल जाती है तो ये जीपी फॉर्म करेगी आपकी। ठीक है, तो हम अगेन कॉमन रेशियो निकालते हैं अब A3 अपॉन A2 की। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है ए आर स्क्र टू ए आर स्क्र, सेकेंड टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ए पूरा कैंसिल हो गया और एक कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यही रेशियो मिल रही है दोनों जगह से। ठीक है, हम आगे भी टर्म निकाल के देखेंगे आप, तो आगे भी आपको यही कॉमन रेशियो मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी जीपी फॉर्म कर रही है और हमें यहाँ से कॉमन रेशियो भी मिल गई। हमें यही निकालना था, कॉमन रेशियो हमारी क्या आ गई है, स्मॉल आर कैपिटल। ठीक है, तो हम लिख देंगे hence the above sequence forms a GP and the common ratio is, common ratio क्या है R R। क्लियर, तो यही हमें दिखाना था। I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.